शर्म करो हिंदुओं, दीक्षा में नहीं मिला राम मंदिर, हमने युद्ध करके छीना है भैया। कह रहा धर्म की राजनीति अब नहीं चलेगी। 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को दिया, 200 करोड़ चर्च को दिया। मंदिर बनना इतना दिक्कत है आपको तो मस्जिद बनाने का ठेका आपके बाप दादाओं ने ले रखा है। ये तुम जैसों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं, और इस जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है बस राम नहीं। लेकिन ये क्या हुआ जो अभी कश्मीर में हुआ? मंदिर ही तो गए थे। मैं एक थोड़ा सा बैक जा रही हूँ। अयोध्या में जो परिणाम आया है, भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे कैसे तमाचा है जानते हैं? ये हमारे नहीं होने वाले हैं। नमस्कार। 2024 का चुनाव पूरी सबाब पर चलता रहा, उसके बाद विजयश्री भी हासिल हो गई और सत्ता के लिए शपथ ग्रहण का भी समारोह संपन्न हो गया। अब मोदी ब्रिगेड तीसरी बार क्या कुछ किन किन मुद्दों पर अपना प्रभाव स्थापित कर पाएगी और देश में वो जो मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे जिस वजह से वो जानी जाती है, क्या कुछ कर पाएगी, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि गठबंधन के साथ इस बार सरकार बनकर आई है। लेकिन बात फिर वहीं, जो राम को लाए हैं हम, उनको लाने वाली जो बात थी, क्यों नहीं लाए, क्या वजह रही? उत्तर प्रदेश जो एकदम प्रभावी दिखता था वो कमज़ोर क्यों हो गया? आखिर में वही गढ़ से हार क्यों मिल गई? इन्हीं सब मुद्दों के लेकर के बातचीत करेंगे हमारे साथ पांडे मैडम। क्या कहेंगे मैडम, क्या लग रहा है आपको? देखिए, आपका मैंने अभी बात सुना, आपने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये नारा सही नहीं हुआ। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि अयोध्या से ये तय नहीं किया गया था कि जो राम को लाए हैं उनको अयोध्या में लाएंगे या नहीं। ये तय इसलिए किया गया था, आपको याद होगा 1990 में आडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी। उस रथ यात्रा का नेतृत्व करने वाले कौन थे? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इसीलिए बार बार उनके द्वारा मुद्दा उठाया गया था राम मंदिर का, उनके द्वारा मुद्दा उठाया गया था धारा 370-35 का। इसलिए बार बार इस बात का आह्वान भारतीय जनता पार्टी करती थी और उनके समर्थक भी कहते थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जिसने राम के बारे में सर्वप्रथम मुद्दा उठाया था, ना कि ये कि आप अयोध्या की जीत हार से तय करें। हाँ, आप अयोध्या का बोल सकते हैं, लेकिन इतना मैं जरूर बोलूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रवक्ता हूँ, लेकिन चूक तो एक नॉर्मल, जैसे हर मुद्दों पे आप अपने राय रखती हैं, आखिर हुई कैसे चूक? देखिए, मैं अंदरूनी कुछ पता है, आपको भी पता ही होगा, आप तो रिपोर्टर साहब हैं। योगी जी द्वारा 30 प्रत्याशियों का नाम चुना गया था जो कि चुनावी माहौल में उतरने वाले थे। उनको ना उतार के जैसा भारतीय जनता पार्टी को अपने अनुसार सही लगा, उन्होंने अपने प्रत्याशी को उतारा जिसे जनता ने वो प्रेम नहीं दिया। लल्लू सिंह 2 बार वहाँ पे रह चुके थे, 2 या 3 बार, उनको भी वो प्रेम नहीं मिल पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं योगी जी भी इस बात को समझ गए थे कि अब जनता को कैसा प्रत्याशी चाहिए, और शायद भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को उतारने में चूक की है। और ये भी चीज़ आप मान सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और दूसरी बात अगर ये भी देखें तो हाँ, कहीं ना कहीं अयोध्या की जनता ने जाति से बढ़कर किसी चीज़ को नहीं समझा, ना मंदिर को समझा, ना डेवलपमेंट को समझा, ना ये समझा कि कांग्रेस ने सरकार नहीं मुझे नहीं समझा तो कैसे मैं समझ? अरे भैया, कहाँ नहीं समझा? कौन जानता था अयोध्या को? क्या जानते थे अयोध्या के बारे में? कि रामलला हमारे टेंट में है। किनको पता था कि रामलला कभी महल में आएंगे? हमारी कितनी पुश्त मर चुकी हैं आंख में ख्वाब लेते लेते कि हमारे राम आएंगे, हमारे राम आएंगे। आप आए? नहीं आ पाए ना। किसके काल में आए? भारतीय जनता पार्टी को। आप उत्तर प्रदेश की बात करिए, कितने लोग जानते थे बनारस के बारे में? केवल एक चीज के लिए, मणिकर्णिका क्यों जाना जाता था? लाश जलाने के लिए। आज मसानी की होली में जाके देखिए भीड़। डेवलपमेंट क्या होता आपको समझ आएगा। जिस बनारस को लोग सिर्फ लाश जलाने के लिए जाना जाता था, आज उसी को डेवलपमेंट के लिए मामले में जाना जाता है। विद्यालय बने हैं, स्कूल्स बने हैं, कॉलेज बने हैं, हॉस्पिटल बने हैं, रोड बने हैं, हाईवेज बने हैं, मंदिर बने हैं। उन मंदिरों पर जिक्र किया गया, काशी विश्वनाथ हो, मथुरा हो या फिर राम मंदिर हो, उन सभी जघन्य मुद्दों पे फिर से उस चीज को उसी तरह आह्वान किया गया कि हिंदू इस बात को समझे, लेकिन यहाँ हिंदुओं से चूक हुई है। चुप हुई है। क्या कह रहे थे भाई साहब? हाँ। ना, मेरा कहना है, मैडम जो बोल रही है वो सही है, पर बात क्या है, इंसान की जो उम्मीदें हैं ना, उम्मीदें इतना बढ़ते गए ना, ये उम्मीद पे खड़े नहीं उतर पाए। ये एक फैक्टर, बड़ी फैक्टर है यूपी के लिए, क्योंकि यूपी में जो मीडिया ने जो कवरेज किया था, जो चारों तरफ हम लोग इंडिया से हैं, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मुझे भी मालूम है जो यूपी में जो एमएसएमई सेक्टर में जो काम हुआ है और जो नौकरी हुआ है, इसमें क्या हुआ है, यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा उम्मीदें बढ़ गए। एक बात। दूसरी नंबर तो उस उम्मीदें खड़े उतर नहीं पाए, क्योंकि हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जो इकोनॉमी है, उसमें खड़े उतरना एक नामुमकिन के बराबर है। जो योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, उसको खड़े उतरने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आने वाला 5 साल में मेरे भी पूरा 100% उम्मीद है इसमें खड़े उतरेंगे। और जो मैडम जो चीज़ बात कर रही हैं, रामलला की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। आज चारों तरफ हम लोग, मैं कोई बीजेपी के सपोर्टर नहीं हूँ, पर मैं एक न्यूट्रल पर्सन के तहत बोल सकता हूँ। रामलला के बारे में जो मैडम बोल रहे हैं, आज हम लोगों के घर घर तक रामलला घुसे हैं ड्यू टू आपका भाजपा गवर्नमेंट। इसके पीछे कोई
दायरा ही नहीं। लॉजिक ये देते हैं कई जगह, मैडम आपसे ही जानना चाहेंगे कि कहते हैं कि प्रत्याशी अगर पसंद नहीं आए तो मोदी और योगी के नाम पे, विकास के नाम पे क्यों नहीं पड़ा वोट? देखिए एक बात, एक मिनट बताते हैं हम आपको, अपने भी जिले का बताते हैं। बहुत सारे ऐसे जिला हैं जहाँ पे पूर्ण रूप से आप योगी और मोदी पे निर्भर हो गए हैं। क्या कि भाई मोदी जी आएंगे हमारा प्रचार करने तो यहाँ का कैंडिडेट जीतेगा, उनका अपना कुछ है ही नहीं, उनका अपना कुछ है ही नहीं भैया। ऐसे प्रत्याशी उतार दोगे तो फिर यही दिन देखना पड़ेगा ना। आप प्रत्याशी, आज भारतीय जनता पार्टी 10 साल से है ना, 10 साल से ना भारतीय जनता पार्टी, अगर उनके प्रत्याशी इतने अच्छे होते अभी पूरा का पूरा भारत भगवामय हो गया रहता। हुआ ऐसा नहीं हुआ, क्यों? उनके प्रत्याशियों में गलती है। आप नरेंद्र मोदी जी या फिर अमित शाह या योगी जी को नहीं टारगेट कर सकते हो। अकेला बंदा कहाँ कहाँ घूमेगा? 125 करोड़ की आबादी है देश की। लॉजिक वाली बात है, सोचिए प्रत्याशी ऐसा उतारिए जहाँ पे उनका वो गढ़ हो, वो चेहरा हो जो उनको जरूरत है। मैं बिहार की बात करती हूँ, बिहार में चिराग पासवान जी हैं, कुछ ऐसे चुनिंदा है। बिहार में एक अच्छा प्रत्याशी नहीं है उनके पास। दिक्कत यही है भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कि उनके पास वो प्रत्याशी नहीं है। और कांग्रेस के पास वो चेहरा होने का कारण ये है क्योंकि बहुत पुरानी पार्टी है। तो ये चीज़ को भी थोड़ी सी देख सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इसका। आज समाजवादी का भी जो सीट बढ़े हैं ना, इसके पीछे और कुछ नहीं, एंटी कॉम्बेंसी बोलते हैं। ये तानाशाही खत्म करने के नाम पे नहीं, ये तानाशाही की बात ही नहीं है। ये बात तानाशाही, एक मिनट, तानाशाही आप किसको कहते हैं? ये जो हो रहा है आप उसको तानाशाही करते हैं। तो जो इमरजेंसी के टाइम 60 लाख हिंदुओं का नसबंदी करवा दिया गया था, उसको क्या कहिएगा? उसको क्या कहिएगा? नहीं हो सकते हैं। क्या कहिएगा कि अगर जनसंख्या रोकना था तो केवल हिंदुओं का रोकेंगे? भूल गए क्या इंदिरा गांधी का? ये भी कह रहे हैं ना, जो जीती हुई लोग हैं वो ये कह रहे हैं क्या मोदी राम को लाएंगे? क्या इसके पहले राम नहीं थे? क्या लोग राम यहाँ नहीं? अरे तो लेके नहीं आ गए, टेंट में थे हमारे राम लला। शर्म करो हिंदुओं, शर्म करो हिंदुओं, शर्म करो। जो राम लला टेंट में बैठे थे, जिनका ना मूर्ति दिखता था ना ही कुछ, जिस 500 साल से हम हिंदुओं ने संघर्ष किया, भिक्षा में नहीं मिला है राम मंदिर, हमने युद्ध करके छीना है भैया। हमने अपना रक्त बहाया राम मंदिर के लिए, अपना एक पूंजी दिया है यार। आप कैसे बोल सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी को बार बार ये बोला जा रहा है कि राम केवल उनके नहीं। उन्होंने कब कहा कि राम हमारे हैं? वो तो कह रहे हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जिन्होंने राम मंदिर बनवाया, जिन्होंने राम मंदिर बनाया, हम उनके हैं, हम उनके। कभी भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहा कि राम केवल हमारे। जो ये स्वीकार नहीं करते हैं कि राम काल्पनिक है, ये तो ये कहते थे कि राम तो है ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी कह रही लो राम भी है, उनका प्रमाण भी दे रहे हैं, उनका मंदिर भी बना रहे हैं। कह रहा है धर्म की राजनीति अब नहीं चलेगी, अब विकास की। जब आप टोपी पहन के राजनीति करने जा रहे थे, जब आप टोपी पहन के वोट मांगने जा रहे थे अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तब आपको याद में नहीं आया? जब आप मनमोहन सिंह 2010 में बयान देते थे कि भारत के संसाधनों पे सर्वप्रथम हक मुसलमानों का है, तब धर्म की राजनीति याद नहीं आई? आज मंदिर की बात आ रही है तो आपको धर्म की राजनीति याद आ रही है? सर कर्नाटक के अंदर सरकार बनते ही ना 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को दिया, 200 करोड़ चर्च को दिया, 12% टैक्स मंदिरों पे लगा दिया। तो ये धर्म की राजनीति नहीं है। एक आप बात बताओ, सबसे बड़ा जो एक आप बात बताओ सर, 6 लाख करोड़ रुपए आ रहे हैं मंदिरों से, समझ रहे हैं? फिर भी देखो वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ पकड़ा दिया। कर्नाटक में सरकार बनते उसी दिन चर्च को 200 करोड़ पकड़ाया और 12% टैक्स हिंदू मंदिरों पे लगा दी। तो धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? बोल रहे हैं ना कि जहाँ राम मंदिर बनना चाहिए वहाँ हॉस्पिटल बना देते तो अच्छा रहता। अभी मिल रहा है मस्जिद का जमीन, जाए बनवाइए वहाँ हॉस्पिटल, हम खुद हिंदू आएंगे इलाज करवाने। अब करिए ना, अब करिए ना, अब आइए ना, बात मुद्दा पे करिए। केवल मंदिर में। अच्छा एक बात बताइए, मंदिर बनना इतना दिक्कत है आपको तो मस्जिद बनाने का ठेका आपके बाप दादाओं ने ले रखा है। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था 600 मस्जिद थी यहाँ पे, आज कितना है? 11-12 लाख मस्जिद तो केवल इलीगल पड़े, 2 लाख लीगल मस्जिद होंगे। वही बाबरी मस्जिद, अकबरी मस्जिद, ये मस्जिद, वो मस्जिद, काहे रहने दे? ये हिंदू का स्थान है, उनका यहाँ कोई जगह नहीं है। सुनिए, विकास की राजनीति किया कीजिए, जात धर्म के बेसिस में। ये मिथक बीजेपी का टूट गया, अयोध्या से टूट गया मिथक। ऐसे विचार बनाइए, ऐसे विचार बनाइए जहाँ पर विकास के मुद्दे पे राजनीति हो। कोई धर्म के नाम पे कोई टोपी पहन के कोई राम किसी का अपना पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। राम हमारे सभी हिंदू के, सभी मुसलमान के, सभी के है। वो हमारे भारतवर्ष के एक जनक है, वो महापुरुष है। सुनिए, अयोध्या में वो समाजवादी पार्टी का वो जय श्री राम क्यों नहीं बोला? हंसा क्यों? फिर वो हंसा क्यों? वो कह रहा है मेरा नाम नहीं है, हिंदू होकर कह रहा है मेरा नाम नहीं है। क्यों? सिर्फ एक पार्टी को खुश करने के लिए, सिर्फ 2-4 बंदों को खुश करने के लिए कह रहा है मेरा नाम नहीं है। बे तुझे राम नहीं तो मारना है मन में, तो दिखाओ एक बार चीर के। तो एक बात बताते हैं, ये तुम जैसों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं, और इस जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है बस राम नहीं। भाई लेकिन एक बात समझाइए हमको,
अगर वो राम नहीं बोलते हैं समाजवादी पार्टी के सांसद महोदय, तो क्या वो राम भक्त नहीं है? उनको अयोध्या के लोगों ने मैंडेट नहीं दिया? बताते हैं। एक बात बताइए, जब हिंदू लड़की का बलात्कार हो जाता है और मुलायम सिंह यादव जी ये टिप्पणी करते हैं, अरे कोई बात नहीं, लड़कों से जवानी में गलतियां हो जाती है भैया। और वहीं उनका बेटा अखिलेश यादव कहता है केवल मुस्लिम लड़कियां हमारी बहनें, हिंदुओं से इतनी दिक्कत, इसे धर्म की राजनीति नहीं कहेंगे आप? जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। जिसने राम भक्त पे गोली चलाई वो राम का कैसे, उसके दिल में राम कैसे, और उसका समर्थन वाले कैसे राम भक्त भाई? मैडम एक बात और समझ में हमें लानी है, लोगों को भी बताना है। आखिर में अब एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि आप मंदिर जाइए तो आप प्रसाद बाहर से लेके जाइए, घर से लेके जाइए। ये क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए सबसे पहली बात, ये कोई मैसेज नहीं देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात से सीख लेनी चाहिए जो अयोध्या का परिणाम आया है, और अयोध्या वासियों को भी इस बात को समझनी चाहिए कि चाहे चूक हो जाए, वहाँ पे सत्ता में बैठी हमारी अपनी आदमी है, जिसको हम ये कह सकते हैं हिंदुओं की पार्टी है। और कहीं ना कहीं अयोध्या वासियों को भी इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के एक बार सोचना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार मत खराब आया। अब क्या हो गया ना भारतीय जनता पार्टी का हाल, एक समझते हैं ना, जिस शेर को थोड़ा सा जख्म हो जाता है, जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है। जो 10 साल में जो काम नहीं हो पाया ना, अब खिसिया के भारतीय जनता पार्टी 5 साल में करेगी। जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना हम लोग कर रहे थे ना, अब वो भी बनेगा। और हम आपको फिर से एक बात कह दें, अभी भी देश के हिंदू नहीं जागे हैं। जिस हिंदू राष्ट्र की मांग हम भारतीय जनता पार्टी से कर रहे हैं ना, वो हम खुद कर सकते हैं। उसका भी कारण बताते हैं कैसे। जितनी भीड़ कुंभ मेला में जाती है ना हिंदुओं की, उसमें जाति आपको नहीं देखने मिलेगी, केवल हिंदू रहते हैं। और गलती से वो भीड़ एक दिन संसद भवन की ओर मुड़ जाए ना, एक दिन में हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। मैडम कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात, अयोध्या में ही इनको तमाचा मिल गया इनके मुंह पे, और अयोध्या में अवधेश आ गए। देखिए एक बात बताएं, हम पार्टी से नहीं है इसलिए हम क्लियर बात कर रहे हैं। हम एक चीज बता रहे हैं क्लियर, भारतीय जनता पार्टी से कहाँ गलती हुई? पहली गलती जो हम हिंदुओं के दिल पे लगी, जिसने राम भक्त पे गोलियां चलाई, मुलायम सिंह यादव, उसको पद्म विभूषण दे दिया गया। बड़ा बुरा लगा है सर। तो कहीं ना कहीं थप्पड़ तो लगना था। जो बात है स्पष्ट है भाई, हम हिंदुओं की पार्टी को समर्थन करते हैं, हम उस पार्टी को समर्थन करते हैं जो देश हित धर्म हित के बारे में बात करे। लेकिन जो वोट बैंक के आधार पे अगर राजनीति करने की कोशिश करेगी और राम भक्त पे गोली चलाने वाले को पद्म विभूषण देगी, तो उसको तो जनता स्वीकार नहीं करेगी। जब उद्घाटन हो रहा था जनवरी में, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे, विपक्ष के लोग कह रहे थे कि शायद ये मौका है, ये भुनाने की कोशिश हो रही है, राम चुनाव सामने आ रहा है राम मंदिर का, इसीलिए उद्घाटन हो रहा है, पूर्ण रूप से बना नहीं है, उसके पहले उद्घाटन लेके इससे माइलेज लिया जाएगा। क्या यही माइलेज था? क्या एक चीज बता दूं, ये गलत फहमी तो उन लोगों की दूर हो गई होगी कि ये हिंदू किसी के नहीं होने वाले हैं। ठीक है, ये जो हिंदू हैं ये किसी के नहीं होने वाले हैं। आप राम मंदिर का टॉपिक लेके आए थे ना, राम मंदिर का टॉपिक लेके भारतीय जनता पार्टी आई, अयोध्या से हार गई ना, बात खत्म। अब आप ये बात मान लीजिए ना कि हम राम के नाम पे राजनीति किए ही नहीं। हम तो जीत भी गए लेकिन अयोध्या से हार गए। भाई मंदिर तो बनवाया हमने, मंदिर तो हमारे काल में बनी, भारतीय जनता पार्टी के काल में बनी, कांग्रेस के काल में नहीं भैया। और कौन सा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए? एक बात बताइए, बार बार हम इस चीज़ को कह रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन क्यों था, कैसे था, क्या कारण था, उसको समझिए। 1990 में आडवाणी जी का रथ यात्रा का नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी थे। धारा 370-35 का नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी थे। इसीलिए बार बार हमारे देश के जघन्य मुद्दों पर जब बात आती है तब हम इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से देते हैं। ठीक है, दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, देना भी चाहिए। लेकिन एक बात हमको ये समझाइए कि आप कहते हैं कि मंदिर बना दिया, मंदिर के प्रति लोगों की भावना भी जोड़ दी, तिलक भी लोग लगाने लगे, लेकिन ये क्या हुआ जो अभी कश्मीर में हुआ? मंदिर ही तो गए थे, भगवान की नस्तक, हाँ, क्या हुआ इनके साथ? सुरक्षा नहीं दे पा रहे आप? अब यही चीज कह रहे हैं, ये देश है हिंदुस्तान, है ना, हिंदुओं का स्थान। मैं एक थोड़ा सा बैक जा रही हूँ। अयोध्या में जो परिणाम आया है, भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे कैसे तमाचा है जानते हैं? वो ऐसे है कि वो नारा दे रहे थे सबका साथ सबका विकास, है ना। इस रिजल्ट से उनको समझ में आ जाएगा कि वो किनका साथ मांग रहे हैं और किनके साथ विकास करना चाहते हैं। ये हमारे नहीं होने वाले हैं। अब इस बात को भारतीय जनता पार्टी को बड़ी पूर्ण रूप से समझ जानी चाहिए। चूक इनसे भी होती है, इसमें कोई दोहराई नहीं। और बार बार हमारा इतिहास गवाह है कि रावण तभी आ रहा है जब घर का भेदी विभीषण निकला है। समझे? ये विभीषण कौन आ गया बच्चा? 1947 में देश का बंटवारा हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने देश का आज़ाद करवाने में साथ दिया। मुस्लिमों ने अलग राष्ट्र मांग लिया अपना, पाकिस्तान बन गया। जो मुस्लिम थे वहाँ चले गए, जो उनके समर्थक गद्दार थे इस देश में रह गए। कैसा लोकतंत्र चाहिए आपको भैया? कैसा लोकतंत्र चाहिए? आप इस देश में रहते हैं, एंटोनिया मैनो कहती हैं देश का लोकतंत्र खतरे में,
और कैसा लोकतंत्र चाहिए? इस देश में नेता इटली से आ जाते हैं, ना वोट देने बांग्लादेश से आते हैं, नारे पाकिस्तान के लगते हैं। और कैसा लोकतंत्र चाहिए? और कैसा लोकतंत्र चाहिए आपको? राम के देश में कह रहे हैं राम काल्पनिक है, राम काल्पनिक है। एक आप बात बताइए, वो काल्पनिक ने इन्हें काल्पनिक कर दिया ना। और अभी तो आप देखते जाइए, इन्हें तो देखते जाइए सारी जगह से। तो ये जो कांग्रेस के भारत की अयोध्या से लौ आ गई है, अयोध्या से धुआं उठने लगा भैया विपक्ष का। अयोध्या से हार गए तो अयोध्या में ऐसा क्या है? जहाँ वहाँ हार गए तो बहुत बड़ा बम पड़ गया। वहाँ क्या है अयोध्या में? अयोध्या प्रभु राम का दरबार है भाई। अच्छा, ऐसे तो दिल्ली के कई मस्जिदों में अल्लाह से दुआएं की जा रही थी। और मध्य प्रदेश में एक वो खान साहब है, वो बोल रहे थे अब की बार इंशाअल्लाह मोदी हारेंगे। तो इसका मतलब अल्लाह में भी दम नहीं है। क्या किया अल्लाह? मतलब राम ने किया तो अल्लाह भी तो नहीं किया भाई साहब। किसी मजहब पे मत जाओ और उन लोगों के मुख पे तमाचा। राम का नाम लेना बदनाम कर दो। जो तुमने बदनाम करा है ना, तुम नहीं भुगतोगे, तुम्हारे आने वाले 7 पीढ़ियां तुम्हें गालियां करेंगी। हकीकत बात बोल रहा हूँ मैं। जो कल को राम के होने को काल्पनिक बता रहे थे, आज वही जय श्री राम जय सिया राम का नारा लगाकर चुनाव जीतने निकले हैं, है ना। ये राम राम तो कह लोगे, पर राम सा दुख भी सहना होगा। और पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार को जलाना है। अब अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे, सबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे।